नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान प्रत्यूष। जैसे ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2020 के फॉर्मूले से चलेंगे, तो उत्साह में कांग्रेस ने आनन फानन में अपने सारे विधायकों को पटना बुला लिया है। और क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संपादक दीपक शर्मा। तो बहुत उत्साहित है कांग्रेस इतनी खुश है कि देखिए उसका असर दिख रहा है कि जैसे ही तेजस्वी यादव ने कल की महागठबंधन की मीटिंग में यह फाइनल किया और इस पर सहमति बनी कि 2020 का जो बंटवारा था उसी के आधार पर 2025 में भी सीटों का बंटवारा होगा। इससे कांग्रेस खुश हो गई है, उत्साहित हो गई है और कांग्रेस ने आनन फानन में अपने विधायकों को पटना बुला लिया है। सारे विधायक कांग्रेस के 15 जून को पटना के होटल चाणक्य में जमा होंगे और वहाँ एक बड़ी बैठक होगी। उसमें कृष्णा अल्लावरू होंगे, उसमें कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम होंगे, उसमें मदन मोहन झा होंगे, उसमें तमाम जो है वरिष्ठ नेता होंगे और उसमें यार इस पर चर्चा होगी कि अब जब सीटें मिलना लगभग फाइनल हो गया है कि हमें इतनी बड़ी संख्या में मतलब 70 सीटें मिलेंगी, तो जीतने की भी जवाबदेही हमारे ही कंधों पर होगी। तो इसके लिए विधायकों को और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को कैसे शुरू हो जाना है, इसके लिए निर्देश देने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई है। कांग्रेस उत्साहित है। इतना जल्दी प्लानिंग क्यों हो रहा है? मतलब अभी जस्ट हुआ और नेक्स्ट से बुला रहे हैं, क्या चाहिए सारे विधायक? देखिए अब वक्त ही कहाँ बचा है मुस्कान जी, अब तो 4 महीने का वक्त है। और देखिए कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है, एक बड़ी दिक्कत ये है कि बिहार में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह, वो एकदम वनवास पर चले गए हैं। उनको किसी ने वनवास पर भेजा नहीं है। जब से उनको हटाया गया है बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से, तब से उन्होंने खुद को वनवास पे भेज दिया है। अभी वे लंदन गए थे, वहाँ से लंदन से घूम कर आए हैं। अभी कहा जा रहा है कि तमाम नेता उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें चाहते हैं कि वे आएँ, पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लें, लेकिन उन्होंने खुद को अज्ञातवास पर भेज लिया है। वो कनेक्शन में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है। अब राजेश राम नए अध्यक्ष बने हैं, अखिलेश सिंह पार्टी चला रहे थे लंबे समय से। अब यह एक बड़ी चुनौती है प्रदेश नेतृत्व के सामने कि ऐसे समय में जब अखिलेश सिंह सक्रिय नहीं है, हालांकि कांग्रेस ने उन्हें प्रसन्न करने की, खुश करने की कोशिश की, उन्हें CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी का स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया। और ये बहुत बड़ा पद है क्योंकि कांग्रेस में जितने बड़े फैसले होते हैं वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC ही लेती है। तो CWC का मेंबर होना कोई साधारण सी बात नहीं है। AICC का मेंबर होना तो साधारण सी बात ही नहीं है। जो AICC का मेंबर बन जाता है वही खुश होता है, वो तो सीधे CWC के मेंबर बनाए गए हैं। लेकिन लगता है कि इसके बावजूद भी अखिलेश सिंह खुश नहीं है और उनकी नाराज़गी दिख रही है, वे खुश नहीं हैं। यही वजह है कि पार्टी के कार्यक्रमों में उन्हें नहीं देखा जा रहा है। तो अब जो कृष्णा अल्लावरू हैं और राजेश राम हैं, उनके कंधों पर जवाबदेही होगी ना कि कैसे, अगर 70 सीटें वे ले रहे हैं तो सिर्फ सीटें लेने से तो कांग्रेस पार्टी जीत नहीं जाएगी। उन 70 सीटों पर तैयारी भी होनी चाहिए। कौन उम्मीदवार होगा, किन विधायकों का टिकट कटेगा, किन विधायकों को टिकट मिलेगा, जिन सीटों पर विधायक नहीं हैं वहाँ पुराने प्रत्याशी रहेंगे कि प्रत्याशियों को बदला जाएगा, कौन कौन सी सीटें होंगी जो 70। अब देखिए महागठबंधन में क्या कहा गया है, महागठबंधन में कहा गया है कि सीटों की सूची आप बना करके हमें दीजिए। किसको? तेजस्वी यादव को। जो महागठबंधन की कल बैठक हुई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर, वहाँ पर यही बात फाइनल हुई कि हर पार्टी अपनी मनपसंद सीटों की सूची बनाकर कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव को देगा, चेयरमैन को। और फिर वहाँ पर आगे अब मान लीजिए कि क्लैश होगा कि अब जो सीटें कांग्रेस ने दी है वही सीटें मुकेश सहनी ने भी दे दी है, वही सीटें लेफ्ट ने दे दी है। तो वहाँ पे जब क्लैश होगा तो बीच का रास्ता निकाला जाएगा, चेयरमैन तेजस्वी यादव के समन्वय से, कोऑर्डिनेशन से निकाला जाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस को 70 सीटों की सूची देनी होगी। वो सूची कैसे तय होगी, किनकी मर्जी से तय होगी? वो
सूची तय होगी विधायकों की सलाह से, जो कांग्रेस के विधायक हैं। कृष्णा अल्लावरू सलाह लेंगे, राजेश राम सलाह लेंगे। कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम विधायकों से पूछेंगे, दूसरे वरिष्ठ नेताओं से पूछेंगे। सवाल उठ रहा है कि क्या वही पुराने विधायक ही चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस में नए चेहरे को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा? ये अब सवाल लगातार सब लोग पूछ रहे हैं और इसका जवाब यह है कि बड़ी संख्या में प्रत्याशी बदले जाएंगे। कहा जा रहा है कि लगभग 5 विधायकों का टिकट कटना तय माना जा रहा है, जिसमें प्रतिमा दास का नाम आ रहा है, जिसमें विश्वनाथ राम का आ रहा है, मुन्ना तिवारी का आ रहा है। और अब देखिए, अब यहाँ पर और भी विधायकों का आ रहा है कि उनके टिकट कट सकते हैं। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस जो सूची बनाएगी उसमें किसकी चलेगी? केवल कृष्णा अल्लावरू तो बैठकर सूची नहीं बना लेंगे, ना राजेश राम बैठकर सूची बना लेंगे एक रूम में कि हाँ ये रही 70 सीटों की सूची। वो सूची तो विधायकों और पार्टी के बिहार में जो वरिष्ठ नेता हैं उनके राय मशवरे से बनाया जाएगा। अब देखना यह है कि कल की जो मीटिंग है उसमें कन्हैया कुमार आते हैं कि नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। कन्हैया कुमार बिहार में ही हैं, बेगूसराय में खूब ऐलान कर रहे हैं, तो कन्हैया कुमार कल आते हैं कि नहीं उस मीटिंग में, यह भी देखने वाली बात होगी। दूसरे जो नेता हैं, अखिलेश सिंह आते हैं कि नहीं, क्योंकि अखिलेश सिंह ने आज पत्रकारों से बात करके खूब चुटकी ली है। अखिलेश सिंह ने यहाँ तक कह दिया है कि चिराग पासवान और जीतन मांझी के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें अगर पंचायती के लिए मुझे बुलाया जाए तो मैं एकदम तैयार हूँ पंचायती करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए। और उसके बाद ठठा के हंस भी पड़े हैं, मतलब उन्होंने अपना काम बना लिया है मजा लेना। तो ऐसे में जब कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने खुद को अलग थलग कर लिया है, वैसे में वे कल की मीटिंग में आते हैं कि नहीं? क्योंकि कल की मीटिंग बहुत अहम है, इसी में सूची तैयार होगी कि 70 सीटों की सूची जो मांगी गई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन ने मांगी है, उनको 70 सीटों की सूची देनी है। उसमें अब कहने के लिए तो कहा जा रहा है कि माई बहन योजना को हम कैसे पहुंचाएंगे लोगों तक, इस पर चर्चा करेंगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि सर अपने को मजबूत कैसे करें बूथ लेवल पर, सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाएं कैसे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सच यह है कि सबसे बड़ी चर्चा जो 15 जून को होगी होटल चाणक्य में, शाम 5 बजे मीटिंग बुलाई गई है, उसमें इस पर चर्चा होगी कि सीटें कौन कौन सी होंगी। उम्मीदवार बात तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन सीटें कौन कौन सी होंगी उम्मीदवार फाइनल करने के लिए मीटिंग नहीं बुलाई जा रही। ये मीटिंग बुलाई जा रही है सीटें कौन कौन लड़ेगी कांग्रेस, 70 सीटें। वो 70 सीटें जो होंगी वो ना अकेले कोई एक व्यक्ति तय करेगा, ना 5-10 लोग मिलकर तय करेंगे। अब उसमें कन्हैया कुमार का कितना शेयर आता है, उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह को बुलाया जाता है कि नहीं, और बुलाया जाता है तो अखिलेश प्रसाद सिंह जाते हैं कि नहीं। उसमें जो दूसरे नेता हैं शकील अहमद खान, मदन मोहन झा और जो दूसरे नेता हैं, पुराने जो कद्दावर नेता हैं, उनको बुलाया जाता है कि नहीं। जैसे कि रामजतन सिन्हा हैं, प्रोफेसर रामजतन सिन्हा बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो हाल ही में कांग्रेस में कुछ समय पहले शामिल हुए हैं। और उनको वैसे नेता जो कि इतना लंबा अनुभव रखते हैं, उन्हें बुलाया जाएगा कि नहीं, को किसे बुलाया जाता है, इसे लेकर कई तरह की चीज़ें हैं जो अभी उठ रहे हैं सवाल। वे कल 5 बजे होटल चाणक्य में जो मीटिंग होगी और कौन कौन पहुंचते हैं मीटिंग में, इससे बहुत हद तक चीज़ें साफ हो जाएंगी। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और हम आपको इस पर पल पल की खबर अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।